वाहिगुरु 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 राम कली महला तीजा सगाए खालसा जी के बोल वाले बोलना जी दान केस दान लखत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान नाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दारसा स्नान सतगुरु जी आप जी दे गुरसिखा दा मान नीवा मत उची मत मत दा राखा हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दाता संगतां दे हिरदे विचों सुना काल कंटक दूर दुखां दरिद्रां दा नाश करके सुखां दा प्रकाश करना संगतां दियां हाजरियां मनोकामनावां भावना पूर्ण करनिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचा के सेवा सिमरन दिया दाता गुरसिੱਖੀ जीवन बाणी बाणी दे नाल जोड़ के रखना सतगुरु जी सारियां संगतां दियां आप दे वाहिगुरु जी का खालसा बोले संगत जी पहला तो आपका धन्यवाद आपने ना मान बख्शिया गुरु साहब दियां बख्शिशां स्वरूप के रूप से स्वरूपां के रूप बख्शियां मैनू मान जो भारतीय जनता पार्टी को दिता गया मैं बड़े खूबी समझदा है ये मान मैनू आप संगतां के सदके मिलिया पार्टी के प्रधान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अते गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो ये मान बख्शिया है ये आप संगतां की कर सदके आप संगतां के सदके और ये सारे आप मेरे सरकार जो संगतां का मान आ ये आप सदके मैनू मिलिया मैं हमेशा अपनी कौम की कार्जन पहली जिंदगी है उसको पहल दी मैं समझना कि साड़ी कम्यूनिटी बड़ी छोटी है और ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ वास्ते वाकिया नालों ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पै रहा है साड़ी घट गिनती होने करके सियासी तौर पर साड़ी लोड़ किसी पार्टी को नहीं रही असी अपने आप जो मर्जी कही जाइए पर आप जरूर जानते हैं कि पंजाब दियां कुछ लोक सभा सीटां और विधानसभा के अलावा शायद ही देश की कोई ऐसी लोक सभा होगी जिसे आप या हरा सकते हो या जिता सकते हो सारी गिनती बड़ी थोड़ी है इस करके सारियां चुनौतियां बड़िया बड़िया दूजी गल ये भी सानू याद रखनी है गुरु साहब की बड़ी रहमत और बख्शिश आ कि सानू सच्चे पिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो वखरा रूप से स्वरूप बख्शिया है वो सदके साड़ी पूरी दुनिया से एक वक्री पहचान भावें साड़ी वोट की गिनती बहुत घट आ पर साड़ी दुनिया पास इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा असी दुनिया के अंदर बाहर एक ऐसा कम्यूनिटी हाँ ऐसा धर्म हाँ ऐसे लोग हैं जिन्हों की दुनिया की हर सरकार अंदर ही है वोटों की गिनती करके नहीं उन्होंने अपनी निजी क्षमता करके और जो गुरु साहब ने किया उसका लेकिन सानू भी गल याद रखनी चाहिए क्योंकि असी पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं
ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, पूरी दुनिया से सलाम कर दिया कि कुछ चंद लोगों ने हमेशा ही मानवता की सेवा सब तो अगे रही। लोगों ने साड़ियाँ पुरानिया हिस्ट्री गल्लां सुनिया सी किस तरह असी मुगलों के जरनैल लाल किले को हासिल करते हैं, उसके जित प्राप्त करते हैं, किस तरह बॉर्डर की असी लड़ाइयाँ रही। पर साढ़े सामने एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण है। वो उदाहरण की आ कि जो सारी मानवता से कहर बरत रहा सी, कोविड का समा सी, कोई बच्चा भी अपने पिता की अर्थी वक्त लैन को तैयार नहीं सी, कोई किसी का एहसान मनिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी जिथे कौम को धन्यवाद किया, उत्थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुकाई। देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी बधाई बार बार दी। खालसा जी किसानी सेवा करके सिखा के उसूल की लड़ाई बना के अगे बढ़े। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के रूप में मैनू भी उसमें सेवा का मौका मिला। असी तो अंदर सेवा की और उस लड़ाई को अगे बढ़ के लड़े। वो चलते बड़े केस भी दर्ज कराए, बहुत कुछ होया, और देश को गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब वाले दिन जिथे लोकाई को बधाई दी, उत्थे ही देश के प्रधानमंत्री ने दोवें हाथ जोड़ के संगतां तो माफी मंगते हुए कितने कानून वापस ले। साढ़े धर्म के लोग बोले सी, किसान सिख भी सी, असीं इस करके उचित हो गए बोले सी, लेकिन ये पहली बार इस तरह होया। एक प्रधानमंत्री ऐसा सी जिसने घर स्टैंड पा के आगे लाने तो बाद भी दिल्ली के मंच से खड़े होकर क्या जो बड़ा फेर गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब तो सिखा मारे है ठीक जस्टिफाई का होना मारा। एक प्रधानमंत्री हुआ जिसने दोवें हाथ बांध के हालांकि लड़ाई किसानी नहीं सी, पर माफी गुरु नानक देव पातशाह जी प्रकाश पुरब वाले दिन गुरु साहब समर्पित होकर इस कानून को वापस लिया। मैं समझता हूँ कि शायद देश के अंदर एक टर्निंग पॉइंट से सिख वास्ते, क्योंकि साढ़े नाल हमेशा इस तरह धक्के हुई सी जिसका सानू अंत अंदर भी कभी किसी ने मरम ना लाई, बल्कि इस करके भी आई। मेरा आने का एक विशेष कारण यही है कि अपनी कौम अगे बढ़ने के रस्ते अडॉप्ट करने चाहिए। लड़ाइयाँ झगड़ियाँ कन्फ्रंटेशन चो बाहर निकल के जेडे चंगे काम उसकी बधाई देना चाहिए। जे आप विरोध करते ने विरोध किया तो जो गुरु साहब के समर्पित होकर देश के प्रधानमंत्री नेक काम करते उसकी बधाई भी देनी चाहिए। उदों भी शर्माना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं बहुत देश के कोने कोने च जाना और मैं देखता है बहुत धर्मां के लोग ने, बड़िया संप्रदावां के लोग ने, पर जो सिखां नूं मान ये सरकार दे रही है, गुरु साहिबाना के अगे नित सीट झुका रही है। देश पहली बार होया, मैं तुहानूं दो तीन गल्लां कह के अपनी गल समाप्त करूं, इसनूं ध्यान नाल तवज्जो दे के सुणिओ जी। इस देश 75 साल पहली बार होया कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सिखां वास्ते, सिख धर्म वास्ते कीता, मैं तुहानूं कुछ चंद चीज़ां दे बनाउणा चाहुंदा। सिख दा एक धर्म है, आज अलीगढ़ आने का, अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सिख कम्युनिटी के लिए किया है, सबका साथ सबका विकास उनका मंतव्य है, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए जो किया है उसकी जानकारी अपने परिवारों तक भेज दी है। और हमने, हमारी कम्युनिटी एकजुट हो, हमारी पॉलिटिकल पावर जो ताकत बने, हम देश के अंदर 2024 में दोबारा मोदी जी को ला सकें। हम चाहते हैं कि देश और मजबूत हो, देश में समाज मजबूत हो, देश के लोग मजबूत हो, देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो, देश हमारे दुश्मनों को कमज़ोर कर सके। इन सबको लेकर आज हमने अलीगढ़ में, बुलंदशहर में जगह जगह पर बैठकें की और अपनी कम्युनिटी से बातचीत की। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे
और इस बात का पूर्ण तौर पर विश्वास दिलाया कि हम एकजुट होकर आने वाले समय में भी अपनी कम्युनिटी के सभी उन विषयों को लेकर सरकार के साथ तालमेल बनाएंगे और सरकार का साथ देंगे और 2024 में दोबारा मोदी जी बनाएं, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। सर 84 के दंगों का आपने जिक्र किया, तो किस तरीके का कोई इफेक्ट रहेगा इन चुनावों में? नहीं, देखिए बात चुनाव की नहीं है, बात है कि हमारे साथ दो सरकारों की तुलना जब हम दो प्रधानमंत्रियों के बीच में करते हैं, एक हमें 8000 लोगों को मरवाने के बाद कहता है और मारेंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, भैया ये तो और मरोगे तो, और दूसरे प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कम्युनिटी से गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुर्ब वाले दिन, हालांकि किसानी का वो संघर्ष था लेकिन फिर भी सिख गुरु साहिबानों को समर्पित होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए तीनों कानून वापस लेते हैं। ये दो प्रधानमंत्री में अंतर है। वो प्रधानमंत्री हमें गले से लगाना चाहते हैं, हमारे गुरु साहिबानों के प्रति उनकी श्रद्धा है, सत्कार है जो उन्होंने अब तक किया है, और एक तरफ वो सरकार है जिसने हमारे साथ कत्लेआम किया और कत्ल करने वाले लोगों को आज भी अपने साथ रखती है, चाहे वो टाइटलर हो, अभी कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है और सज्जन कुमार को हमने जेल में डाल रखा है। सज्जन कुमार और टाइटलर और कमलनाथ को कांग्रेस बचाने की कोशिश करती है। ये दो सरकारों में अंतर है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। विपक्ष एक होकर चुनाव का इंजन का नारा दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी है, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता था, आज का मुद्दा नहीं था, मुझे तरस आता है ऐसी सोच के ऊपर। मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है, सिरसा हरियाणा का शहर है, मैं दिल्ली में राजनीति करता हूँ पर मैंने अपना नाम नहीं बदला, सिरसा ही रखा। यहाँ के लोग सत्ता लेने के लिए किस तक है, अपनी जात भूल गए, अपना धर्म भूल गए, अपने समाज भूल गए। अब देखिए आज राहुल गांधी, ना राहुल गांधी जो गांधी नाम लेकर बैठे हैं, ना उनके पिताजी का ये था, ना उनके माताजी थे का था, ना उनके दादाजी का था। कौन से दादाजी का धर्म था, उनके परदादा जी से क्या धर्म था राहुल जी का, सबको पता है। ना वो गांधी उनके माताजी थे, ना उनके नाना जी थे, ना उनके दादाजी थे, तो फिर वो गांधी कैसे बन गए? आजकल वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, उनकी आस्था सत्यम शिवम सुंदरम की बातें आजकल करने लगे और अचानक से वो आज हिंदू धर्म की बात करते हैं। अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए अपने धर्म की बात, लेकिन उनका तो धर्म भी नहीं है, ना उनका हिंदू धर्म है, ना उनकी संस्कृति में ऐसी कुछ चीज़ है, ना वो अपनी जात भी भूल गए, ना उनकी जात है ये तो, ना उन्होंने अपना नाम और अपना धर्म दोनों बदल लिए, अपनी जात सब कुछ बदल लिया सत्ता हासिल करने के लिए। और क्या ऐसे लोगों को देश के लोग सत्ता देंगे जो अपने ही धर्म को भूल गया, जो अपनी ही जात को भूल गया, जो अपने ही संस्कारों को भूल गया सत्ता हासिल करने के लिए? क्या ऐसे लोग अब मोदी जी के सामने चुनाव लड़ पाएंगे? कभी नहीं टिक पाएंगे। क्या 2024 हम तो हमेशा ही मार्शल कौम है और मार्शल लोगों का साथ देते हैं। जो हमारे गुरु साहिबानों के आगे आके सिर झुकाता है हम उसके साथ चलते हैं, जो हमारे ऊपर कृपाण चढ़कर आता है हमारी तरफ, फिर हम उसको जवाब देते हैं। हमारा तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, हमने कोई सब्जेक्ट में PhD करनी नहीं होती। जो सिर झुका के आता है उसके हम भी जाके सिर झुका के उससे बात करते हैं, और जो सिर उठा के आता है हम भी उसी जवाब में उसको फिर जवाब देते हैं। पिछले 2024 में मोदी जी का कैंसर की सारी बीमारियां लगभग इस डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी हैं। इस देश के अंदर करप्शन नाम की कैंसर थी, उसको खत्म किया। इस देश के अंदर ही आतंकी बैठे थे, उस आतंकी नाम को खत्म किया। इस देश के अंदर ही पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोग बैठे थे, उनको खत्म किया। इस देश के अंदर ही एक अलग से देश बनाकर अपनी बात करने वाले 370 लगाकर बैठे थे, उसको खत्म किया है। इस देश के अंदर ही 3 तलाक जैसी बीमारियों को लेकर लोग बैठे थे, उसको खत्म करने का काम किया। इस देश के अंदर ही जो दूसरे धर्मों के ऊपर कब्जा करके स्थान बना लेते थे उसको खत्म किया। ऐसी कई कैंसर की बीमारियों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें यकीन है भारत स्वस्थ रहे, भारत ताकतवर रहे, आर्थिक तौर पर संपन्न रहे, उसके लिए कुछ भी करना होगा तो प्रधानमंत्री यकीनन तौर पर करेंगे। तो 24 से पहले भी क्या इस समस्या तो डॉक्टर ही डायग्नोज करता है, वही तय करता है कि ऑपरेशन कब करना है कब नहीं करना। तो जब ठीक समझेंगे मुझे लगता कर देंगे चीर फाड़।